नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फिर से। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के बारे में सभी जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक तुरंत आ जाए। अगर आपका बैंक में खाता है, खास करके भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपका खाता है, तो अब आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा, ज़्यादा पैसा आपसे लिया जाएगा और फ्री लिमिट भी बदल चुकी है। और 1 मई 2025 से आपको इस सेवा के लिए ज़्यादा शुल्क आपसे वसूला जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम से विड्रॉल की लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। देश के सार्वजनिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक ने यह बदलाव एटीएम चार्ज स्ट्रक्चर के आसान करने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है, जिससे एसबीआई और अन्य बैंक एटीएम पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे। यह नियम 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। एसबीआई ने अपने एटीएम और अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे विड्रॉल करने की लिमिट में बदला है। इसके अलावा अकाउंट में मंथली एवरेज अमाउंट रखने पर विड्रॉल लिमिट की पॉलिसी में भी चेंजेस किए हैं। यह नियम एसबीआई के भी सभी ग्राहक पर लागू होगा। अब कस्टमर्स एसबीआई के एटीएम से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन हर महीने और अन्य बैंक के एटीएम से हर महीने 10 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा ही कर पाएंगे। फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा पार करने के बाद एसबीआई एटीएम पर प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगाएगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। अन्य बैंक के एटीएम पर ट्रांजैक्शन के लिए यह शुल्क 21 रुपये प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन है, जो मेट्रो शहरी समेत देश के अन्य जगहों पर भी लागू होंगे। बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट के लिए एसबीआई एटीएम पर चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि अन्य बैंकों के एटीएम पर 10 रुपये और जीएसटी शुल्क लागू होगा। आरबीआई ने भी ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने को कहा है कि अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 1 मई 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क बढ़ाकर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का ऐलान किया है। पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि के बाद अधिकतम एटीएम विड्रॉल शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। आरबीआई की घोषणा के अनुसार फ्री मंथली लिमिट से ज़्यादा होने पर यह शुल्क बढ़ जाएगा, जो पिछली राशि 21 रुपये से ज़्यादा है। एटीएम से बैंकों की कमाई। केंद्र सरकार के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एटीएम से कैश विड्रॉल से अच्छा खासा रेवेन्यू जुटाता है, जबकि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कमाई नहीं कर पा रहे हैं। एसबीआई ने पिछले 5 वर्षों में एटीएम से नकद निकासी से 2053 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है, जबकि 9 पीएसबी ने सामूहिक रूप से इसी अवधि में 3738.78 करोड़ रुपए का घाटा झेला है। यह 9 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कमाई नहीं कर पा रहे हैं। एसबीआई ने पिछले 5 वर्षों में एटीएम से नकद निकासी से 2043 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है। यह 9 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बताए गए घाटे के विपरीत है, जिसमें केवल पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ही इन सेवाओं से लाभ कमाने में एसबीआई के बराबर है। तो कैसे लगी मेरी जानकारी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप जैसे कोई और भी है जिनका अकाउंट एसबीआई में या किसी और बैंक में अकाउंट है, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उनको तक भी आती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ गुड डे।